ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बीच में श्वास नहीं लेना, फिर श्वास भरिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार और श्वास भरें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैलाश जी रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए मैं इसका लोभ स्मरण नहीं कर पा रहा, तो पहले मैं बोलूँगा, फिर आप सब बोलेंगे पूरा वॉल्यूम खोल के। एक वातावरण बनेगा। हे परमेश्वर प्राण स्वरूपा, हे परमेश्वर प्राण स्वरूपा, शुद्ध स्वयंभू अग्नि अनूपा, सकल चराचर जग के स्वामी, सर्व प्रकाशक अंतर्यामी, अग जग जीवन के आधारा, प्राणाधिक प्रिय नाद अपारा, प्राणाधिक प्रिय नाद अपारा, कष्ट विनाशक नाशक कारा, कष्ट विनाशक नाशक कारा, सब में व्यापक सबसे न्यारा, उत्पादक ऐश्वर्य प्रदाता, सुख स्वरूप हे विश्व विधाता, न्याय नियामक पितुवर माता, सर्वश्रेष्ठ राजा दुख त्राता, गहन नींद से हमें जगाना, अहंकार से सदा बचाना, कबीर मनीषी बुद्धि बढ़ाना, कबीर मनीषी बुद्धि बढ़ाना, सत्कर्मों में हमें लगाना, शुभ कर्मों में सदा लगाना, वेद मार्ग पर प्रभो चलाना, धर्म मार्ग पर पिता चलाना, बुद्धि बढ़ाना, बुद्धि बढ़ाना, बुद्धि बढ़ाना, बुद्धि बढ़ाना, प्रज्ञा मेधा बुद्धि बढ़ाना, प्रज्ञा मेधा बुद्धि बढ़ाना, श्रेष्ठ मार्ग पर इसे चलाना, वेद मार्ग पर इसे चलाना, धर्म मार्ग पर इसे चलाना, कबीर मनीषी बुद्धि बढ़ाना। आपने ध्यान से सुना डॉक्टर आनंद कुमार जी को। क्या आपके मन में ये नहीं आता कि पूरी दुनिया पर हो या ना हो, भारतवर्ष में तो आर्य समाजियों का शासन हो, दयानंद की विचारधारा की चले, केवल हम गौ माता की जय ना बोलें, गौ माता का पालन भी हो, सूर्य की पहली किरण के साथ कितना गोवंश कटता है, कभी दर्द नहीं होता आपको?
वर्तमान सरकार ने गीता को विश्व ग्रंथ घोषित करने की मांग की है। आपके मन में नहीं आता कि वेद घोषित होना चाहिए? दूसरों की अटैचियां उठानियां छोड़ो, दूसरे पार्टियों के बिस्तर उठाना छोड़ो, बाबा दयानंद का झोला उठा कर देखो। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन ही अपनी संख्या जो निरंतर सिकुड़ती जा रही है। कल रात को मुझे कितना निवेदन करना पड़ा कि भाई कम से कम एक तो मित्र होगा आपका, और यदि आपका एक मित्र भी नहीं है और आपके कहने से एक भी व्यक्ति चलने को आपके साथ तैयार नहीं है, तो फिर आप जिंदा किस लिए हैं? तो विचार करना। और जिनके मन में कहीं दयानंद जागा हो, जिसके शरीर में कहीं दयानंद रक्त बनकर दौड़ा हो, वो इस सभा के बाद, ये सभा समाप्त होगी 1:30 बजे, तो 1:30 बजे के बाद चाहे 5, 7, 10 मिनट के लिए ही आनंद कुमार जी और हम लोग बैठेंगे, सारे के सारे विचार करेंगे कि कब तक उपेक्षा। दयानंद का हम लोग कितना नाम लेते हैं, दयानंद का कितना सम्मान करते हैं, लेकिन दयानंद नीचे, विवेकानंद ऊपर। नमस्ते नीचे, नमस्कार ऊपर, पता नहीं क्या क्या। इसलिए बैठकर बोल रहा हूं, खड़े होकर बोलता ज्यादा उत्तेजन है बोलता मैं, लेकिन बैठकर भी बोलूंगा, खड़े होकर भी बोलूंगा, लेटकर भी बोलूंगा। आज हमारा क्षेत्र है, ये आर्य समाज का गढ़ है, और हम लोग ही एक नई क्रांति का सूत्रपात नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? बहरोड का अड़े कट जाए तो क्या बनता है? बहरो। और बहरों को सुनाने के लिए बमों के धमाकों की जरूरत होती है। दे दी तूने आजादी बिन खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। बहुत गा लिया, मैंने भी गाया, लेकिन ये गलत प्रचार था। गांधी की पीठ पर एक भी कोड़ा नहीं लगा, रक्त की एक बूंद भी नहीं बही, और इस आजादी को प्राप्त करने के लिए 7,32,000 लोगों ने अपना बलिदान दिया। 7,32,000। और ये दिल्ली में नरेला है, नरेला के पास अलीपुर है, वहां पर केवल भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलने पर 80 पहलवानों को कोल्हू में गन्ने की तरह पेर दिया गया था, पत्थर जाकर पड़ना। और फिर ये कहना दे दी तूने आजादी बिन खड़क बिना ढाल, साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल। तो युवा सम्मेलन है, और युवा सम्मेलन में सबसे पहले एक युवा के दर्शन करवाता हूं आपको। उस जैसा युवा तो मैंने तो नहीं देखा भाई। एक जंगल में नई बस्ती बसा दी तूने, उस जवान की बात कर रहा हूं, उस नौजवान की बात कर रहा हूं। एक जंगल में नई बस्ती बसा दी तूने, जोंक पत्थर पे नहीं, जोंक पत्थर पे नहीं लगती लगा दी तूने। एक जंगल में नई, ताली नहीं बजानी, क्योंकि मुझे पता है कि आपको डर है कहीं छाले न हो जाएं, मेहंदी हल्की न हो जाए, कलाई में मोच ना आ जाए। अब कंवर सिंह जी ताली बजाना चाहते थे। कई बार होता है ना, अरे मैं तो अपना पैन ही भूलाया, जेब पर, अरे मोबाइल भी भूलाया, अरे पर्स भी भूलाया। तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि अरे मैं तो अपने हाथ ही भूलाया। कौन लेकर आया अपने हाथ? दोनों हाथ ऊपर करिए और कल्पना करें कि 2 गद्दारों की हमने गर्दनें पकड़ रखी हैं और उनके सिर बजा रहे हैं। बजाओ जरा, ऐसे बजती है ताली।
और जो लोग केवल और केवल पिटने के लिए पैदा हुए हैं वो तालियां न बजाना, उनकी तालियां नहीं चाहिए। और जो वीर हैं, वीरत्व में विश्वास रखते हैं और ऋषि दयानंद के सच्चे शिष्य शिष्याएं हैं, वो तालियां इस भाव से बजाओ गद्दारों को। एक जंगल में नई बस्ती बसा दी तूने, जोंक पत्थर पे नहीं लगती लगा दी तूने। लोग माने या न माने था करिश्मा कोई, लोग माने या न माने था करिश्मा कोई। अर्थियां जितनी चली, अर्थियां जितनी चली, डोली बना दी तूने। एक जंगल में बस्ती बसा दी तूने, जिनके शासन का ना छिपता था कभी सूर्य यहाँ, जिनके शासन का न छिपता था कभी सूर्य यहाँ। सच तो ये है कि वो, सच तो ये है कि वो सत्ता भी हिला दी तूने। एक जंगल में नई बस्ती बसा दी तूने। और ये मातृशक्ति, ये तन्नू ने अपना लिखा हुआ आज भजन सुनाया कि आज तन्नू मंच पर है, ऐसा था ना। तो सुनो, एक शेर और सुन लो इस गजल का। भाई साहब आइए, विराजिए। दाढ़ी की दृष्टि से हम लोग साधु साधु है ना, विराजिए, बैठिए। हाँ, ये बढ़ा लेंगे या मैं छोटी करवा लूँ, कोई बात नहीं। अब बन गए तो बन गए। एक जंगल में नई बस्ती बसा दी तूने, जोंक पत्थर पे नहीं लगती लगा दी तूने। जिनके पाँवों में न पायल थी न बिंदिया मुख पर, जिनके पाँवों में न पायल थी न बिंदिया मुख पर। ऐसी अबलाओं की फिर, ऐसी अबलाओं की फिर मांग सजा दी तूने। एक जंगल में नई बस्ती बसा दी तूने। दूसरा कृष्ण तुम्हें कहने का मन करता है, दूसरा कृष्ण तुम्हें कहने का मन करता है। दूसरा कृष्ण तुम्हें कहने का मन करता है। बांसुरी वेद की, बांसुरी वेद की दुनिया को सुना दी तूने। एक जंगल में नई बस्ती बसा दी तूने। ढोंग के दौड़ गए जितने थे रावण बसते, ढोंग के दौड़ गए जितने थे रावण बसते। घोर अज्ञान की, घोर अज्ञान की लंका ही जला दी तूने। एक जंगल में नई बस्ती बसा दी तूने। और कवि ऊहा करता है, कल्पना करता है, मन में एक विचार करता है। स्वामी दयानंद ने अपने निर्वाण के लिए दीपावली को ही क्यों चुना? एक दिन पहले भी जा सकते थे, एक दिन बाद में भी जा सकते थे। इच्छा मृत्यु का वर्ण करने वाला हमने माना, तो केवल दीपावली क्यों? ऋषि निर्वाण तो ये तो रात को मनाएंगे, लेकिन हम अपने चले जाएंगे अब बोलकर। और बहुत स्नेह है रामकृष्ण शास्त्री जी से, इसलिए मैंने खुद ही ऑफर दिया कि भाई कल भी रुकेंगे, वरना बोल वाले के पार होते। सत्य के सूर्य सदा मन में उगाए रख कर। दीपावली क्यों चुनी?
इस शेर का आनंद लीजिए। सत्य के सूर्य सदा मन में उगाए रख कर। भाई सतीश बंसल जी ना, मैं बहुत क्रूर अध्यापक रहा हूं। सुई भी गिरेगी तो आवाज होगी, ऐसा अध्यापक रहा हूं। कोई राष्ट्र पर संकट हो तो बात करने की आज्ञा दे सकता हूं, वरना थोड़ी देर रुक जाओ। कि सत्य के सूर्य सदा मन में उगाए रख कर। सत्य के सूर्य सदा मन में उगाए रख कर। जाते जाते भी दिवाली ही दिखा दी तूने। जाते जाते भी दिवाली ही दिखा दी तूने। ढूंढ इतिहास को देखा न मिला तुम जैसा। ढूंढ इतिहास को देखा न मिला तुम जैसा। अपने कातिल को भी जीने की दुआ दी तूने। अपने कातिल को भी जीने की दुआ दी तूने। भूल पाएंगे न सदियों ओ मनीषी तुमको। ये नकली मनीषी है, असली मनीषी महर्षि दयानंद सरस्वती, उनकी बात करता। मेरा तो गुरुजी ने नाम रख दिया ऐसे मनीषी। दूर दूर तक मनीषा नहीं है, मनीषा बुद्धि को कहते हैं। हाँ, कोशिश करता हूं कि नाम की रक्षा हो सके। कि भूल पाएंगे ना सदियों ओ मनीषी तुमको। भूल पाएंगे न सदियों ओ मनीषी तुमको। भूल पाएंगे न सदियों ओ मनीषी तुमको। गर्दने गर्व की पैरों में झुका दी तूने। एक जंगल में नई बस्ती बसा दी तूने। जोंक पत्थर पे नहीं लगती लगा दी तूने। मैं ये तो नहीं कहूँगा भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया, लेकिन यदि संदीप जैसी आवाज़, तन्नू जैसी आवाज़ मुझे मिलती तो शायद मैं और ज़्यादा काचा काटता, मैं और बढ़िया बोलता। लेकिन मैं अपनी स्थिति से संतुष्ट हूँ। दे दी तूने आज़ादी बिन खड़क बिना ढाल, एक इसके विरोध में 1973 में कविता लिखी थी। एमए करने के लिए गया था कुरुक्षेत्र। इस गीत को बहुत बढ़िया गाता था, गाया। एक हमारे साथी ने विरोध किया, बोले मोहन जी आप भी? मैंने कहा हाँ, क्या हो गया? बोले यार कैलेंडर तो आपने शहीदों के लगा रखे हैं, और 3 कैलेंडर फाड़े मेरे उसने, और बोलो सारे फाड़ूंगा। मैंने हाथ पकड़ लिया, तगड़ा था। अपने कॉलेज का बॉडी बिल्डर रहा, महेंद्रगढ़ का फर्स्ट बॉडी बिल्डर मैं था, महेंद्रगढ़ कॉलेज का, कंवर सिंह जी। आज भी शायद विमला क्या नाम था उनका, वो जो संतोष यादव, उसने बताया जी आज भी आपका नाम है सबसे ऊपर। फिर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का सर्वश्रेष्ठ योगी रहा, योग प्रतियोगिता में प्रथम आया, टीम चैंपियनशिप भी जीती। मैंने कहा ना भाई ना, अब नहीं फाड़ने दूंगा। चला गया, बोले फिर देखूंगा। मैंने कहा देख लिए। उस रात को सो नहीं पाया, कविता का जन्म हुआ। वो कविता आपको सौंपता हूँ कि विरोध कैसे किया जाता है। एक तरफ रख कर देखिए, दे दी तूने आज़ादी बिन खड़क बिना ढाल, साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल। और एक तरफ अपने मनीषी कविता सुनो कि लाखों दीवानों ने गर्दन कटवाई थी। 7,32,000 तो रिकॉर्ड है ऑन रिकॉर्ड। लाखों दीवानों ने गर्दन कटवाई थी। सच कहता हूं तभी आजादी आई थी। सच कहता हूं तभी आजादी आई। सबसे पहले दयानंद ही ललकारा था, 1857 से उठाता हूं। सबसे पहले दयानंद ही ललकारा था।
1857 का हरकारा था, रजवाड़ों को घर घर जाकर फटकारा था, अंग्रेजी शासन को उसने दुत्कारा था। सबसे पहले ऋषि ने पावक सुलगाई थी। सच कहता हूं, तब ही आजादी, सच कहता हूं, तब ही आजादी आई थी। परवाने प्रज्वलित शिखा को चूम गए थे, परवाने प्रज्वलित शिखा को चूम गए थे। कितने पागल बिना पिए ही झूम गए थे। भगत सिंह की भक्ति बिना ये खबर न होता, आशाओं की लाशें होती कफन न होता, दर दीवार इनकलाबों से थर आई थी। सच कहता हूं, तब ही आ गया। लाला जी का लाठी खाना क्यों भूला है? गर्म लहू पीकर ये चमन फला फूला है। लाला जी का लाठी खाना क्यों भूला है? गर्म लहू पीकर ये चमन फला फूला है। संतानंद का छाती तान खड़े हो जाना याद सभी को है। अब तक वह दृश्य सुहाना, गुरखों की संगीन उसी ने झुकवाई थी। सच कहता हूं, तभी आ जाए। मत समझो आजादी गांधी ही, और मैं लाया था कहूं तो कौन मेरा क्या कर लेगा भाई, लेकिन फिर भी चलो सम्मान दे देते हैं थोड़ा सा। मत समझो आजादी गांधी ही लाए थे, बिस्मिल ने भी इसकी खातिर रख दिया था। बंगाली बाबू का भी बलिदान में कम है। कितने अशफाकों ने इसमें वक्त दिया था। कली 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 निर्दय माली पर गुर्राई थी। सच कहता हूं, तब ही आ जाए। लहू लालिमा को पी बैठा काला पानी। एक एक पंक्ति की व्याख्या करूं तो 1 घंटे का भाषण बन जाएगा, लेकिन आप प्रबुद्ध हैं इसलिए समझ रहे हैं कि लहू लालिमा को पी बैठा काला पानी, तभी प्रकट हो पाई स्वतंत्रता की रानी। भाई परमानंद वीर सावरकर तरसे, तब ही स्वतंत्रता के पावन बादल बरसे। कोल्हू चला चला कर नस नस गरमाई थी। सच कहता हूं, तब ही आजादी। आजादी को भीख न समझो। कविता तो बहुत लंबी है, और इतनी लंबी है कि शायद 2 घंटे में पूरी ना हो, लेकिन अंतिम 4 पंक्तियां दे रहा हूं कि आजादी को भीख न समझो, कीमत दी है। देकर अपना लाल लहू ये रंगत दी है। आज तिरंगा गीले नयन निहार रहा है और देशभक्त वीरों को पुनः पुकार रहा है। आनंद कुमार जी IPS अधिकारी रहे।